नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की खबरों को खारिज किया है। बिहार सीएम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं। भागलपुर में एक पिता ने 2 लाख रुपए के लिए अपनी 16 वर्षीय बेटी को बेच दिया। खरीदने वाला युवक राजस्थान का रहने वाला है। शादी करने के लिए वो नाबालिग को लेकर जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने लड़की बरामद कर ली। जमुई में एक 16 वर्षीय छात्र का शव साथ पढ़ने वाली लड़की के घर से बरामद हुआ है। स्थानीय लोग इसे प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला बता रहे हैं, जबकि मृतक रुपेश के पिता रंजीत शाह ने इससे इनकार किया है। उन्होंने पैसों के विवाद में मर्डर की बात कही है। दरभंगा से समस्तीपुर के रास्ते अयोध्या होते हुए दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। 16 स्लीपर, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग कोच होंगे। यात्रियों को कम किराए में अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। मुंगेर में 14 साल से लापता एक बेटा अचानक अपने घर लौट आया। पूरे परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। भोज का भी आयोजन किया गया। पिता की पिटाई से नाराज होकर धीरज 2009 में घर से भाग गया था। वो शिमला में रह रहा था। भागलपुर के ब्रह्मपुर गांव में काली मंदिर के पास मानव कंकाल मिला है। कंकाल के पास में जूते और कपड़े भी मिले हैं। ग्रामीणों का दावा है कि ये कंकाल कुछ दिन पहले लापता हुए विशाल यादव का है। गया पुलिस ने एक रशियन युवती के खोए हुए बैग को 2 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। बैग में उसके कपड़े, पासपोर्ट और पैसे थे। गलती से एक ऑटो ड्राइवर उसका बैग लेकर चला गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसे ट्रैक कर लिया। सिवान में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों गोपालगंज के रहने वाले हैं। मृतकों में एक शिक्षक की पत्नी और दूसरा कंपाउंडर है। ललन सिंह ने पहले एनडीए को तोड़ा था, अब जेडीयू को तोड़ेंगे, ये दावा किया है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ ही दिनों का मेहमान बताया। बिहार में नए साल पर लोगों को कड़ाके की ठंड सताएगी। मौसम विभाग ने 2 जनवरी से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। पटना में भी गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा। राज्य के 36 जिलों के 167 प्रखंडों में 242 पदों के लिए मतदान कराए गए। जिला परिषद सदस्य के अलावा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के लिए आज मतदान कराया गया। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान कराए गए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मतदान के उपरांत ईवीएम को संबंधित जिले के वज्रगृह में प्रत्याशियों की देखरेख में रखा जाएगा। मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि उपचुनाव के तहत 1675 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना था। इसमें विभिन्न पदों के लिए 945 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि 483 पदों के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। मतदाता सूची में त्रुटि के कारण 5 पदों के लिए मतदान पूर्व में ही स्थगित कर दिया गया था। राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र अब सरपंच जारी करेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वे शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने के साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करने के बाद इसकी अनुशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे। ग्राम कचहरी सचिव अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज कर उसे सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे। सरपंच उस आवेदन की छाया प्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच प्रपत्र में अपनी सील, मुहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे। सत्तारूढ़ जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि कल होने वाली बैठक को लेकर विभिन्न एजेंडा पर चर्चा हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। श्री त्यागी ने कहा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पद से हटाए जाने के कयासों के बीच ये बैठक हो रही है। हालांकि जदयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन सब बातों को केवल अटकल करार दिया है। श्री चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि यह सिर्फ अफवाह है जो विपक्षी दल भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज सुबह पटना में संवाददाताओं से कहा कि ये हर वर्ष होने वाली सामान्य बैठक है।
इधर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक नियमित बैठक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रभाव में मीडिया उनके इस्तीफे की खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को दरभंगा से आनंद विहार के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत करेंगे। 30 दिसंबर को ये ट्रेन पहले दिन अयोध्या स्टेशन से आनंद विहार के लिए खुलेगी। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इस ट्रेन का नियमित परिचालन अगले वर्ष 1 जनवरी से होगा। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार के कई स्टेशनों को इस ट्रेन के रूट में शामिल किया गया है, जहां इसका ठहराव होगा। मंडल प्रबंधक ने बताया कि दरभंगा से आनंद विहार के बीच इस ट्रेन को अंत्योदय की परिकल्पना पर तैयार किया गया है। इसमें लोगों को कम खर्च में कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पुश पुल ट्रेन तकनीक पर आधारित होने के कारण दोनों तरफ इंजन लगे हैं। इससे बार बार इंजन बदलने की झंझट नहीं होगी और ट्रेन कम समय में तीव्र गति हासिल करेगी। मौसम विभाग ने 2 जनवरी से प्रदेश में मौसम के रुख में बदलाव का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 4 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना है। आज दिन में धूप हल्की रहने के कारण अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि आज पटना, गया और पूर्णिया में कुहासा की स्थिति देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का शुष्क बने रहने एवं प्रदेश के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आज राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पटना में मुख्य राजकीय समारोह कंकड़बाग में आयोजित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित थे। इधर भाजपा की ओर से भी विभिन्न जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गंगा नदी पर 6 लेन के लिए नए पुल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। श्री प्रसाद ने कहा कि दीघा और सोनपुर के बीच नए पुल के निर्माण से बिहार में विकास संबंधी कार्यों में गति आएगी। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से सारण जिला सहित उत्तर बिहार के लोगों को पटना एम्स पहुंचने में सुविधा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए कार्यों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI विभाग की ओर से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर पटना में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग संघों, चेंबर्स के प्रतिनिधियों के अलावा जन सुविधा केंद्र और राज्य के विभिन्न जिलों के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में MSMI पटना के निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के आवश्यकता को देखते हुए PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वित्तीय सहायता के साथ ही टूल किट और प्रशिक्षण से कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता मिलेगी। निदेशक ने कहा कि ऐसे लोगों का कौशल उन्नयन, बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना, आसान ऋण प्रदान करना, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन तथा ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।
बक्सर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोरी चौधरी ने 9 फर्जी शिक्षकों के नियोजन और सरकारी राशि के भुगतान मामले में कार्रवाई करते हुए सभी शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया।